हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मून इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। चलो, लास्ट टाइम हमने जो 11 साइंस के फिजिक्स के टोटल यूनिट एंड मेजरमेंट पे टोटल 4 वीडियोस अपलोड किए थे। ये हमारा 5वां वीडियो है। इस वीडियो में टोटली जेडबलई और नीट रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर? किस टॉपिक पे? यूनिट एंड मेजरमेंट टॉपिक पे। अभी तक पिछले 4 वीडियोस में जो भी टॉपिक हमें कवर किए हैं वो टॉपिक से ये एग्जांपल करेंगे। सारे एग्जांपल आज वही टॉपिक पे किए जाएंगे। ओके, चलो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है टोटली डिपेंड्स ऑन, टोटली अकॉर्डिंग टू जेडबलई एंड नीट का क्वेश्चन होगा। यहाँ पे कोई गुजरात बोर्ड का कोई क्वेश्चन मीन्स गुजरात बोर्ड रिलेटेड जो इजी क्वेश्चन पूछते हैं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा। टोटली जो कंसेप्ट है जेडबलई और नीट का, जो क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उस पर चर्चा किए जाएंगे। ओके, चलो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इफ एनर्जी ई, वेलोसिटी v, टाइम t आर फंडामेंटल यूनिट, देन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। सबसे पहले ये जो 4 क्वांटिटी है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एनर्जी क्या है? यू नो ऑल। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? m1l2 t-2 न्यूटन इनटू मीटर। ओके, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड l1 t-1, टाइम सेकंड t1। चलो, अब तक जो भी डायमेंशनल फार्मूला हमने प्रूव किया है, लिखा है, वो कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी में थी? mlt। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? अगर e, v और t हमारा फंडामेंटल यूनिट हो मींस हमारा डायमेंशनल फार्मूला e, v और t में आना चाहिए। आप ऑप्शन देख सकते हैं, सब ऑप्शन में e, v, t आपको नजर आएंगे। ओके, चलो किसका डायमेंशन फाइंड करना है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन मींस फोर्स पर यूनिट लेंथ, न्यूटन पर मीटर। तो उसका भी पिछले वीडियो में हमने डायमेंशनल फार्मूला प्रूव किया था। आपको 2-3 टाइम्स मैंने ये डायमेंशनल फार्मूला न्यूटन पर मीटर प्रूव किया। ओके, चलो एक क्वेश्चन, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो सरफेस टेंशन अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, सेकंड एप्लीकेशन जो लास्ट वीडियो में हमने कवर किए थे, तो सेकंड एप्लीकेशन ऐसे है कि सरफेस टेंशन को पर्टिकुलरली हम सिग्मा से डिनोट करेंगे इस क्वेश्चन में। तो सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ई मींस ई रेज टू ए, वेलोसिटी v रेज टू b एंड टाइम t रेज टू c। अगर आपके पास ए, बी और सी तीनों की वैल्यू आ जाएगी तो ये ऑप्शन में से आपको आंसर मिल जाएगा। इजी क्वेश्चन है, लेकिन ट्विस्ट कैसे किया देखो। ई, वी, टी को फंडामेंटल यूनिट लेना है, वो इसका ट्विस्टेड है और कुछ नहीं। ओके, चलो ये जो क्वेश्चन है वो 2015 AIPMT जो एग्जाम होती है 12 के बाद, तो इसमें पूछे गए हैं क्वेश्चन। ओके, चलो सबसे पहले डायमेंशनल लेस नंबर होगा। ओके, पिछले वीडियो में कई सारे एग्जांपल इस पे किए। ओके, चलो नाउ पुट द डायमेंशनल फार्मूला बोथ साइड। चलो सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? तो न्यूटन पर मीटर उसका यूनिट है। न्यूटन मींस m1 l1 t-2, फोर्स मींस न्यूटन, मीटर l1। तो डायमेंशनल फार्मूला होगा m1 l0 t-2। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला होगा m1 l0 t-2 होगा। क्लियर? ओके, चलो अब एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला है m1 l2 t-2 न्यूटन इनटू मीटर। ओके, वेलोसिटी l1 t-1 रेज टू b और टाइम t1 रेज टू c। ओके, चलो इसके बाद क्या करना है? तो जो पावर बेस सेम है उसका सम कर देंगे, तो m का ओनली 1 है तो m रेज टू a होगा। ओके, चलो l रेज टू 2a
प्लस बी होगा और टी रेस टू माइनस टू ए माइनस बी प्लस सी होगा। ओके, नाउ कंपेयर द पावर ऑफ एमएलटी बोथ साइड। तो सबसे पहला इक्वेशन मिलेगा a इज इक्वल टू 1, m की पावर a है, यहाँ पे m की पावर 1 है, a इज इक्वल टू 1। ओके, चलो सेकंड 2a प्लस b, l की पावर 2a प्लस b है, यहाँ पे l की पावर 0 है। चलो a जो है a की वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस b बराबर 0 मीन्स b बराबर -2, a और b की वैल्यू मिल गई। ओके, लास्ट कंपेयर द पावर ऑफ t -2a माइनस b प्लस c, उस साइड है -2। चलो a और b की वैल्यू पुट करेंगे 2, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 प्लस c इज इक्वल टू -2। ओके, -2 प्लस 2 कैंसिल आउट, c इज इक्वल टू -2 मिलेंगे मींस a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -2। तो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है e रेस टू 1, v रेस टू -2 और t रेस टू -2 ऐसा आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन देखें, ये गलत है। ओके, चलो इसमें देखिए 2 है -2 नहीं है, तो ये भी गलत है। ये तो सब गलत है बिकॉज बोथ प्लस है। ओके, तो आंसर डी इज द राइट आंसर। तो आंसर डी राइट आंसर होगा e की पावर 1, v की -2 और t की -2। ऐसे कई सारे क्वेश्चन ये जो वीडियो है इसमें हम करेंगे। ओके ओके, चलो हमारा सेकंड क्वेश्चन है सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है 2017 जेईई मेंस में पूछा गया है। क्वेश्चन है इफ टाइम t कैपिटल T, वेलोसिटी कैपिटल V एंड एंगुलर मोमेंटम कैपिटल H, थ्री क्वांटिटी इज अ फंडामेंटल यूनिट। अगर टाइम, वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम मींस t, v और h को आप फंडामेंटल यूनिट ले तो डायमेंशन ऑफ मास का डायमेंशन क्या होगा? सिमिलर टू प्रीवियस एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस की जो सेकंड एप्लीकेशन है, इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये जेईई मेंस में पूछे गए 2017 में। ओके, चलो तो सबसे पहले जो डायमेंशन फाइंड करना है, हमें मास का डायमेंशन फाइंड करना है। तो डायमेंशन ऑफ मास पता है सबको, m1 l0 t0 का। सबसे पहले सबका डायमेंशन हम सॉल्व करेंगे। टाइम t का t1 होगा, वेलोसिटी का पता है l1 t-1 होगा। ओके, और एंगुलर मोमेंटम h, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है mvr मींस मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है। क्लियर? ओके, चलो मास का क्या होगा m1, चलो वेलोसिटी का क्या होगा l1 t-1 और r का क्या होगा l1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम का होगा m1 l2 t-1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। प्रीवियस वीडियो में सेकंड वीडियो थे, इसमें हमने एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला प्रूव किया। ओके, तो चार क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सबको पता है। ओके, चलो नाउ t की पावर a मींस टाइम की पावर a, वेलोसिटी की पावर b और h की पावर c मींस जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी पावर c रखेंगे। ओके, नाउ पुट द डायमेंशनलेस नंबर k, t raised to a, v raised to b, h raised to c। now put the dimensional formula both side, then मास का क्या होगा m1 l0 t0। ओके, चलो टाइम का क्या होगा t1। ओके, चलो वेलोसिटी का क्या होगा l1 t-1 और h का क्या होगा, ये प्रूव किया हमने mvr फार्मूला से। तो h का है m1 l2 t-1 रेज़ टू c। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, तो जो mlt है उसका बेस सेम होगा तो उसका पावर का सम करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में m1 l0 t0, चलो m की ओनली c पावर है तो m की पावर c होगी। ओके, चलो l की यहाँ पे b है 2c तो b प्लस 2c होगी और t की a माइनस b माइनस c। ओके, नाउ कंपेयर द पावर ऑफ mlt बोथ साइड।
तो टोटली 3 इक्वेशन मिलेंगे। c इज इक्वल टू 1 मिला। ओके चलो सेकंड c इज इक्वल टू 1। सेकंड है हमारे पास b प्लस 2c, लेफ्ट हैंड साइड l की 0 पावर है। चलो c की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 2 into 1 मीन्स b इज इक्वल टू क्या मिले -2। ओके चलो थर्ड इक्वेशन a माइनस बी माइनस सी, चलो यहाँ पे t की कितनी पावर है 0 पावर। चलो b और c की वैल्यू पुट करेंगे, c की वैल्यू 1 है, b की -2 है। ओके तो a इज इक्वल टू -1। ओके चलो तो एक क्वेश्चन सॉल्व किए तो a इज इक्वल टू मिला -1, b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। t की ये पावर है मींस -1, चलो v की b पावर है मींस -2 और c की c पावर h की c पावर है तो 1 होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा t रेज़ टू -1 v रेज़ टू -2 h1। तो चार ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे -1 है, ये नहीं आएगा, +2 नहीं आएगा, 1 -2 माइनस यहाँ पे माइनस है प्लस गलत है। ऑप्शन डी t -1 v रेज़ टू -2 h रेज़ टू 1 मींस ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। तो ऑप्शन डी आएगा इसका सही आंसर। तो ऐसे हम ये जो सेकंड क्वेश्चन के ऐसे कई क्वेश्चन हम करेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो 2017 जी मेंस में पूछे गए हैं। क्लियर? ओके ओके चलो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इफ करंट आई, अगर करंट को हम आई बोलते हैं, देन व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी सिग्मा। आपको इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। चार ऑप्शन दिए हैं, चार फंडामेंटल क्वांटिटी होगी, मास, लेंथ, टाइम और चौथा होगा एम्पियर मींस करंट आई का। चलो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए। ये जो टॉपिक है वो 12th साइंस में होगी, 12th साइंस में आएंगे। ओके तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के बारे में आपको बता देना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि रेजिस्टेंस R is directly proportional to the length and inversely proportional to the area of cross section of wire. R proportional to L by रेजिस्टेंस R जो प्रोपोर्शनल साइन आप दूर करोगे तो बीच में जो कांस्टेंट होगा उसको हम रो लिखेंगे और रो को बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। अगर आप रो इज इक्वल टू लिखे तो ऐसा मिलेगा R इंटू ए बाय L। चलो हमें इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल करेंगे आप तो आपको मिलेंगे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। मींस सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो। मींस सिग्मा का फार्मूला क्या मिलेगा आपको? L अपॉन R इंटू ए, वेयर L इज इक्वल टू लेंथ, R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस और A इज इक्वल टू एरिया। चलो लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला पता है, एरिया का भी पता है, लेकिन रेजिस्टेंस का नहीं पता है। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल टू आई आर है तो R इज इक्वल टू हम V बाय आई लिख सकते हैं। तो लिखेंगे L, चलो V बाय आई इंटू एरिया। चलो अब I का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, I इज इक्वल टू क्या होगा? A1। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस V जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो में पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमने बताया था, इसका होगा वर्क डन बाय चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बदले हम लिखेंगे वर्क डन बाय चार्ज इंटू आई एज इट इज इंटू। ओके चलो अब ये चार्ज जो करंट है वो न्यूमरेटर में जाएंगे, L इंटू क्यू इंटू आई। डिनोमिनेटर में वर्क डन मीन्स फोर्स इंटू डिस्टेंस और एरिया। वर्क डन मीन्स फोर्स इंटू डिस्टेंस। क्लियर? Q और I जो चार्ज है और जो करंट है वो न्यूमरेटर में जाएंगे। ओके चलो अब Q का फॉर्मूला,
आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, क्यू बाई टी लिखते हैं, तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू टी होगा, तो क्यू के बदले हम लिखेंगे आई इंटू टी, और ये जो आई है एज इट इज फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू एरिया। चलो अब सबका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ का पता है, आई का पता है, टी का पता है, आई का पता है, फोर्स का पता है, डिस्टेंस का पता है, एरिया का पता है। चलो तो हम सबका डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू, सॉल्व करते हैं। चलो लेंथ का क्या होगा L1, ओके। चलो आई का क्या होगा A1, चलो टी का क्या होगा T1, ओके। आई का अगेन A1, मींस यहाँ पे ये दो ऑप्शन है बी और सी, सॉरी बी और डी, तो गलत है, बिकॉज ए की कितनी पावर हो गई, 2 पावर हो गई, यहाँ पे तो 1 है, तो डी और बी तो यहाँ से गलत, ओके। चलो फोर्स का क्या है M1 L1 T माइनस 2, ओके। चलो डिस्टेंस का L1 और एरिया का L2। चलो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले m की पावर न्यूमरेटर में जाएगी, -1 होगा, तो m के -1 वाले दो ऑप्शन है, A और C है, ओके। L की कितनी पावर होती है देखते हैं। चलो यहाँ पे L, ओके 1 पावर, L की यहाँ पे 4 पावर है, मींस L की 1 माइनस 4, न्यूमरेटर में 1 पावर है, डिनोमिनेटर में 1 1 2, मींस 4 पावर, ओके। चलो t की पावर न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में -2 है, मींस +2 हो जाएगी, और a की 2 पावर है, मींस m -1 L -3 t रेज टू 3 a की पावर 2। तो हमारा आंसर होगा m -1 L -3 t पावर 3 और a पावर 2, मींस ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपको तभी पता चलेगा जब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, मींस ऐसे जो क्वांटिटी होते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको पता नहीं है, तो आप ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो प्रूव नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, ओके। चलो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ क्रिटिकल वेलोसिटी vc, इसको हम बोलते हैं vc, डिपेंड्स ऑन डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू, रेडियस ऑफ पाइप स्मॉल r and density of liquid rho, then what is formula of vc? vc का फॉर्मूला क्या होगा? हमने डायमेंशनल एनालिसिस की सेकंड एप्लीकेशन लास्ट वीडियो में देखी थी। इसमें बताया गया था कि अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला कोई क्वांटिटी का फाइंड करना है तो आप यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस से कर सकते हो, लेकिन इससे पहले ये जो सारी क्वांटिटी है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ओके। तो ऑप्शन ए है कि बीसी का फॉर्मूला ये होगा कि म्यू आर बाय रो होगा, म्यू बाय आर रो होगा, 1/μr रो। म्यू मींस डायनेमिक विस्कोसिटी, आर मींस रेडियस ऑफ पाइप एंड रो इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। चलो म्यू के बारे में पहले भी मैं बता चुका हूं, फिर से देख लेते हैं। म्यू को बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी, और चीज एक दो चीज मैं बता दूंगा आज। डायनेमिक विस्कोसिटी उसका यूनिट है न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये जो है ऐसा यूनिट है। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको फाइंड करना है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m1 L-1 T-1, बिकॉज डायनेमिक विस्कोसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, ओके। तो आगे जब फिजिक्स में एक पार्ट होगा फ्लूइड मैकेनिक्स, इसमें डायनेमिक विस्कोसिटी के बारे में आएंगे, ओके। तो न्यूटन का है m1 L1 T-2, सेकंड का T1 और मीटर स्क्वायर मींस L2, क्या होगा m1 L-1 T-1। तो ये डायनेमिक विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है, क्लियर। चलो एक दूसरी चीज में डायनेमिक विस्कोसिटी के बारे में बता देता हूँ। द सीजीएस यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी इज पॉइस, उसको पॉइस में लिखे जाते हैं,
और 1 पॉइस इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि 1 न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पॉइस। पॉइस इज अ सीजीएस यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। क्लियर। चलो एक स्टेप आगे बता देता हूं। अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो तो उसको बोलते हैं न्यू। उसको क्या बोलते हैं? न्यू। न्यू मींस डायनेमिक विस्कोसिटी बाय रो। अगर आपने सेकंड वीडियो देखा है तो ये जब डायनेमिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसके बारे में हमने टोटली डिस्कस की थी सेकंड वीडियो में। ओके, तो अभी हम यहाँ पे डायनेमिक विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर दिया है, तो अभी तो इसकी जरूरत है ओनली, तो ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ओके, तो डायनेमिक विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है। ओके, रेडियस का तो पता है सबको, रेडियस इज मेजर इन मीटर, therefore dimensional formula of radius is L1. Okay, density किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मास बाय वॉल्यूम L1 M1 L-3 T। कोई सेकंड नहीं है, टाइम नहीं है तो नहीं आएंगे। ओके, चलो तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कौन सा फॉर्मूला आएंगे हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले वेलोसिटी v c डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, सबसे पहले म्यू रेज टू a r रेज टू b एंड डेंसिटी रो रेज टू c। ओके, चलो देयरफॉर vc इज इक्वल टू k r रेज टू b म्यू रेज टू a r रेज टू b और रो रेज टू c। ओके, नाउ पुट द डायमेंशनल फार्मूला बोथ साइड। vc का क्या होगा? m0 L1 t-1। भाई कोई भी वेलोसिटी हो, क्रिटिकल वेलोसिटी हो कि कोई भी वेलोसिटी हो, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। यस, एंगुलर वेलोसिटी हो तो उसका ओनली t-1 होगा, बिकॉज रेडियन का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। यहाँ पे L1 t-1 होगा, ये लीनियर वेलोसिटी है। ओके, चलो म्यू का डायमेंशनल फार्मूला m1 L-1 t-1। ओके, r का L1, यहाँ पे a पावर a b पावर। डेंसिटी का क्या है? तो m1 L-3 की c पावर। ओके, नाउ सम करेंगे, जो पावर बेस सेम है उसका सम करेंगे। m की ओनली a पावर है और यहाँ पे c पावर, a प्लस c होगा। ओके, चलो l की माइनस a है प्लस b माइनस 3c और t की माइनस a। ओके, चलो फिर से एक बार देख लेते हैं। m की a, m की c मींस m की a प्लस c। ओके, चलो l की माइनस a प्लस b माइनस 3c। क्लियर। t की ओनली माइनस है, यहाँ पे t नहीं है, यहाँ पे t। ओके, नाउ कंपेयर द पावर ऑफ MLT बोथ साइड। सबसे पहला इक्वेशन होगा a प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, सेकंड इक्वेशन होगा माइनस a प्लस b माइनस 3c इज इक्वल टू 1। ओके, और लास्ट होगा माइनस a इज इक्वल टू माइनस 1, तो a इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। ओके, a इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो c इज इक्वल टू मिलेंगे माइनस 1। ओके, तो ये जो सारी वैल्यू है यहाँ पे पुट करेंगे हम। ओके, तो माइनस 1 प्लस 3 मीन्स प्लस 1 होगा, माइनस 3 मीन्स b की वैल्यू होगी माइनस 1। ओके, तो ये जो वैल्यू है, ये जो इक्वेशन में पुट करेंगे तो vc इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो k, चलो म्यू रेज टू a तो 1 अवश्य। ओके, चलो r रेज टू b है तो माइनस 1 होगी। ओके, और रो रेज टू c इज इक्वल टू ऑल्सो माइनस 1। therefore डायमेंशनल फार्मूला इज म्यू अपन r इंटू रो मीन्स यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है म्यू अपन r इंटू रो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलो ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नेट 2017 में पूछे गए हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है? इफ लेंथ L डिपेंड्स ऑन E स्क्वायर अपन 4πε0 वेयर E इज अ चार्ज, यू नो इलेक्ट्रॉन एंड जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको डिनोट एंड प्रोटॉन उसको डिनोट करते हैं ई से। इलेक्ट्रॉन मींस ई माइनस, प्रोटॉन मींस ई प्लस, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, लेकिन वो चार्ज ही बोलते हैं उसको।
डायमेंशनल फॉर्मूला में उसका जो चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, वो मानने नहीं रखते। ओके, नेक्स्ट, लाइट वेलोसिटी c एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g means length is depends on e square 4 pi epsilon 0 c and g। नीचे ये जो दिए है, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर a, c पावर b, g पावर c। तो व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ a b c मींस ये a b a की वैल्यू है, b की वैल्यू और c की वैल्यू, करस्पॉन्डिंग वैल्यू दी। ओके, तो सबसे पहले आपको c का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेकंड वीडियो में हमने देखे थे। ओके, तो ये क्या है, तो सबसे पहले ये कूलम्ब्स लॉ से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला प्रूव करेंगे। कैसे? इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द चार्ज मींस square of the charge and inversely proportional to the distance between the square of the distance between two charge, d square means मान लो कि एक चार्ज है, एक कोई दूसरा चार्ज है और इसके बीच में डिस्टेंस d है, तो इसके बिटवीन कितना कूलम फोर्स लिखेंगे, मींस का E प्लस और E माइनस के बीच में कितना फोर्स लगेगा, तो वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये जो चार्ज होता है उसका स्क्वायर का, और उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये जो प्रोपोर्शनल साइन आप दूर करोगे तो बीच में कांस्टेंट होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। चलो मुझे किसका डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना है, स्क्वायर अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो क्या मिलेंगे, स्क्वायर अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू फोर्स इनटू डी स्क्वायर। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, इतना होगा। ओके, चलो फाइंड कर देते हैं। m1 l1 t minus 2 इनटू l2 मींस m1 l3 t minus 2, ये होगा। तो फर्स्ट का डायमेंशनल फार्मूला हो गया, क्लियर? ओके, चलो इसके बाद सी का डायमेंशनल फार्मूला तो पता है, जी का डायमेंशनल फार्मूला कैसे प्रूव करेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हमने देखे थे, फिर से देख लेते हैं। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ सब्सटेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मास मींस r स्क्वायर और d स्क्वायर। चलो g को तो न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर और किलोग्राम स्क्वायर, उसका क्या होगा m1 l1 t minus 2 l2 m2, तो m minus 1 l3 t minus 2 होगा, h g का होगा। ये स्क्वायर अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0 का है, ये है g का, और c का पता है। चलो तो अब l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हम इक्वेशन नहीं लिखते, डायरेक्टली लिख देते हैं l इज इक्वल टू k। चलो इसका डायमेंशनल फार्मूला डायरेक्टली डायमेंशनल फार्मूला लिख देते हैं। चलो l का क्या है m0 l1 t0 होगा। ओके, बीच में k लिखेंगे। चलो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा m1 l3 t minus 2 m1 l3 t minus 2 की a पावर, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स जो फोर्स का इक्वेशन है, इससे इसका डायमेंशनल फार्मूला प्रूव किया अभी। चलो c का होगा l1 t minus 1 b पावर। ओके, चलो जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, m minus 1 l3 t minus 2 की c पावर। ओके, चलो अब क्या करना है, तो जो mlt का बेस सेम है उसका पावर का सम होगा m1 l1 t0। चलो k m की पावर होगी यहाँ पे a माइनस c। ओके, चलो l की पावर होगी 3a प्लस b प्लस 3c। ओके, t की पावर होगी माइनस 2a माइनस b माइनस 2c। ओके, चलो अब तीन इक्वेशन, a minus c is equal to 0, compare the power of MLT both side, a minus c is equal to 0, okay,
3a plus b plus 3c is equal to 1 because power of L 3a plus b plus 3c यहाँ पे power of L 1 है. ओके, लास्ट इक्वेशन -2a minus b minus 2c is equal to 0. क्लियर? चलो तो सबसे पहले ये जो a is equal to c है, a is equal to c है, तो आपको पता होना चाहिए कि a और c जिसमें इक्वल है वो आंसर सेम होगा. तो a 1/2 माइनस 1 ये गलत होगा, a 1/2 माइनस 1 तो मीन्स a और b ऑप्शन तो गलत है बिकॉज a और c तो सेम होना चाहिए, तो या तो सेम नहीं है, तो ये दोनों में से कोई आंसर आएगा. ओके, देखते हैं. चलो a और c बोथ क्वेश्चन में बोथ जो फॉर्मूला है इसमें पुट करते हैं. तो 3c प्लस b प्लस 3c इज इक्वल टू 1 मीन्स b प्लस 6c इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 2 मिलेंगे. ओके, चलो -2c माइनस b माइनस 2c इज इक्वल टू 0 मीन्स -b माइनस 4c इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 3 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये हमारा इक्वेशन नंबर 1. क्या किया हमने? a is equal to c, put the a is equal to c in equation 2 and equation 3. चलो, now equation 2 and equation 3, solve the equation 2 and equation 3. b plus 6c is equal to 1 and minus b minus 4c is equal to 0. b cancel out, 2c is equal to 1, c is equal to 1 by 2. चलो, c is equal to 1 by 2, therefore a is equal to also 1 by 2 because a is equal to c. Now find the value of b. तो b is equal to सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे 1 minus 6c होगा, 1 minus 6 c is equal to 1 by 2, c is equal to 1 by 2 होगा. ओके ओके, तो c is equal to 1 by 2 होगा, तो 1 minus 3 मीन्स -2 होगा. तो हमारा आंसर होगा, बीच में -2 कर देते हैं. ओके, तो हमारा राइट आंसर होगा सी बिकॉज 1/2 -2 1/2, तो हमारा राइट आंसर होगा सी 1/2 -2 1/2. क्लियर? ए और सी इज इक्वल टू 1/2 और बी इज इक्वल टू -2. क्लियर? ओके. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मून इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट. चलो, लास्ट टाइम हमने टोटल यूनिट एंड मेजरमेंट जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका टोटल 4 वीडियो अपलोड किया है. अब इस वीडियो में हम टोटली JEE और नीट रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो नीट और JEE में पूछ सकते हैं और पूछे गए हैं. सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो नीट के एग्जाम में पूछे गए हैं. ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, इफ फोर्स, वेलोसिटी, टाइम आर फंडामेंटल यूनिट देन व्हाट इज डायमेंशन ऑफ मास. ओके, चलो अभी तक हमने टोटल 3 टॉपिक कवर किया है. सबसे पहला जो सिंपल बेसिक फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी थी, अदर क्वांटिटी थी, वो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला. देन आफ्टर सेकंड होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. ऑप्शन 3 मींस जो थर्ड टॉपिक था हमारा डायमेंशनल एनालिसिस, उसकी 2 एप्लीकेशन हमने प्रूव किया था और सारा एग्जांपल किया था. ओके, तो ये जो एग्जांपल है अभी तक सब जो भी फिजिकल क्वांटिटी थी उसमें हम फंडामेंटल यूनिट कौन से लेते थे? MLT. लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछे? अगर फोर्स, वेलोसिटी, टाइम आर फंडामेंटल यूनिट, अगर आप फोर्स को, वेलोसिटी को और टाइम को फंडामेंटल यूनिट लेके मास का डायमेंशन फाइंड करना है, तो ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा आंसर जो है वो राइट होगा. तो हम अकॉर्डिंग टू सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस प्रूव करेंगे. कैसे? चलो, फाइंड ऑफ डायमेंशन ऑफ मास. ओके, मास का जो डायमेंशन होगा उसका आंसर F, V और T मींस फोर्स, वेलोसिटी और टाइम में आना चाहिए.
Therefore, we can write according to second application of dimensional analysis, mass means m is proportional to force raised to a, velocity raised to b. अदर टेक्निक भी है ये सॉल्व करने की, लेकिन ये इजी टेक्निक है इसलिए हम ये सॉल्व करेंगे ऐसे, t raised to c. ओके, पुट द डायमेंशनल फॉर्मूला बोथ साइड एंड इग्नोर और put the value of arbitrary constant k in place of proportional sign. Okay, what is the dimensional formula of f? Means mass m1 l0 t0. Okay, चलो k arbitrary constant, it is a dimensionless number. Okay, dimensional formula of f m1 l1 t minus 2. Clear? Okay, dimensional formula of v, meter per second means L1 t minus 1. Okay, dimensional formula of t, t1 raised to power c. ये पावर a है और ये पावर b. अब क्या फाइंड करना है? अगर आपके पास a, b और c की वैल्यू आ जाएगी तो आपका आंसर ऑप्शन में से मिल जाएगा. क्लियर? तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले जो बेस सेम है उसका पावर m की पावर a होगी, चलो l की होगी a प्लस b और t की होगी माइनस 2a, तो t की पावर होगी माइनस 2a, t की पावर होगी माइनस 2a माइनस b प्लस c. ओके, नाउ कंपेयर द पावर ऑफ mlt बोथ साइड, देन a इज इक्वल टू 1 बिकॉज m की पावर यहाँ पे a है, यहाँ पे 1 है. ओके, सेकंड होगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे a प्लस बी है 0 है. ओके, लास्ट माइनस 2a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 0 बिकॉज t की पावर यहाँ पे माइनस 2a माइनस b प्लस c है, यहाँ पे 0. ओके, चलो तो a की वैल्यू मिली 1, चलो a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो b की वैल्यू मिलेगी माइनस 1. ओके, और a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस c इज इक्वल टू 0, माइनस 2 प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू प्लस 1. ओके, तो पुट द वैल्यू ऑफ a b c इनटू इक्वेशन 1, तो वी कैन फाइंड f रेज़ टू 1 means f raised to a means f raised to 1, v raised to b v raised to minus 1 because value of b is minus 1, and t raised to 1 because c की वैल्यू, c की वैल्यू क्या है 1. ओके, तो कौन सा आंसर सही है? f raised to 1, v raised to minus 1, t raised to 1. तो आंसर सी इज राइट आंसर. ये नीट का क्वेश्चन है. ओके, तो ऐसे हम डायमेंशनल एनालिसिस के पर कई सारे क्वेश्चन है वो करेंगे. क्लियर? ओके.